नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे कर लिए हैं। अब सरकार गठन के 1 साल पूरे होने पर 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जन कल्याण अभियान और 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाएगी। अब इसके तहत प्रदेश के मंत्री और अपने प्रभार के साथ साथ गृह जिलों में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा भी लेंगे। इसके साथ ही जिलों में लगने वाले शिविरों में भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी जन कल्याण अभियान में हिस्सा लेंगे। इन गतिविधियों से आप कह सकते हैं कि जुड़ेंगे। बीजेपी मोहन सरकार के 1 साल को बेमिसाल बताती है तो कांग्रेस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। कांग्रेस का आरोप है कि मोहन यादव की सरकार 1 साल में जमीन स्तर पर कोई काम नहीं कर पाई है। यहां पर विज्ञापन प्रचार ही होता रहता है। बीजेपी ने यह दावा कर दिया है कि मोहन यादव की सरकार 1 साल पूरे कर लिए हैं और जल कल्याण अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवा, नारी, किसान, गरीब वर्ग कल्याण जो इनके करने हैं, इनके लिए वो संकल्पित है और इसी के तहत काम कर रहे हैं। और इसके तहत 34 हितग्राही मूलक 11 लक्ष्य आधारित 63 अन्य सेवाओं को आम नागरिकों तक सहज रूप से पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रखा गया था। और ये पर्व का आपको बता दें कि शुभारंभ भोपाल में है। लाडली बहना योजना की राशि का जो वितरण है वो भी गीता जयंती पर ये पाठ भी हुआ है। सरकार के अभियान पर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने कोई वादे पूरे नहीं किए, प्रचार करती रहती है, झूठे प्रचार करती है। बेमिसाल 1 साल विषय पर चर्चा तो शुरू करेंगे, लेकिन नेताओं की प्रतिक्रिया पहले। अगर पिछले 1 साल में मोहन यादव सरकार के कार्यकाल को परिभाषित करना हो तो मैं केवल ये कहूँगा, विज्ञापन के लिए विज्ञापन के द्वारा सरकार, मोहन यादव की भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार। जिस प्रकार से पानी की तरह पब्लिसिटी पर पैसा खर्च कर रही है ये सरकार, वो दिखा रहा है कि सरकार ज़मीन के मुद्दों के प्रति सजग नहीं है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो या इन्होंने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, जो संकल्प लिए थे कि हम गेहूं के किसानों से 2700 रुपये में प्रति क्विंटल में खरीद करेंगे, 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान की खरीद करेंगे, ये सब वादे जो हैं वो आज पूरे नहीं हुए हैं 1 साल होने के बाद भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव गरीब कल्याण और अंत्योदय की नीति के तहत काम करती है। इसीलिए जन कल्याण पर्व के तहत प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाएंगे और जहां किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिल रहा होगा तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए भी काम किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जिससे प्रदेश के गरीबों को, सर्वहारा वर्ग को लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सदैव केवल नकारा राजनीति करती है। जब गरीबों को लाभ मिलने लगता है तो कांग्रेस के नेता बेचैन होने लगते हैं। ये कांग्रेस की नकारा और निकम्मी राजनीति है। और चर्चा को शुरू करेंगे, उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप अहिरवार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। सबसे पहला सवाल चूंकि एक बार बीजेपी से हो जाए, क्योंकि उन्हीं का ही 1 साल पूरे हो रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस आप लोगों पर आरोप लगाती है कि आप काम नहीं करते हैं, विज्ञापन ज्यादा करते हैं। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास मध्य प्रदेश की जनता को लगातार 2 दशक से है। हम चुनाव दर चुनाव परिणाम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, हमारी जल कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर अपने विश्वास को दर्शा रही है। और स्वाभाविक तौर पर उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए भी हमने अपने स्तर पर बहुत मेहनत की है और उस मेहनत के परिणाम आज आपको जमीन पर नजर आते हैं। मध्य प्रदेश जो एक बीमारू राज्य था, उसकी दशा और दिशा बदली हुई नजर आती है। अब चूंकि विगत वर्ष मध्य प्रदेश में हमारी 4वीं-5वीं बार सरकार बनी थी और हमने स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा से लबरेज मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान होते हुए देखा और स्वाभाविक तौर पर उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा का सदुपयोग मध्य प्रदेश को एक तेज गति के साथ आगे ले जाने के लिए किया। 21वीं सदी के जो अत्याधुनिक आज आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप मध्य प्रदेश को निर्मित करने के लिए मोहन यादव जी ने लगातार अपने स्तर पर प्रयास किए हैं और उन प्रयासों का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटियां दी थी हमारे संकल्प पत्र में, लगभग 456 गारंटियां थी, उसमें 50 से ज्यादा। रोकूंगी, आप कह रहे हैं कि 4-5वीं बार हमारी सरकार है, मतलब अगर 4 बार 20 साल से, तो कैसे मध्य प्रदेश बीमार हो सकता है? छोटा समय थोड़ी है 20 साल, बहुत लंबा समय। आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं।
लंबे समय से। इन 20 वर्षों में मध्य प्रदेश अपने बीमारों को, तंबी को आगे छोड़ करके आगे निकल चुका है। लेकिन अब मध्य प्रदेश को आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश जो वैश्विक स्तर की आज जो टेक्नोलॉजीज है, मध्य प्रदेश जो वैश्विक स्तर पर आज इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है, वैश्विक स्तर पर जो आज उद्योग और निवेश आकर्षित करने की बात है, उसका कंपटीशन मध्य प्रदेश में निर्मित हो। मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्य गुजरात और महाराष्ट्र के समान औद्योगिकरण में आगे जाए। मध्य प्रदेश किसानी में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों का मुकाबला करे। और उस दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश की सरकार बहुत तीव्र गति के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे अभियान का, जो हमारी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर चलाया जाएगा, इसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि हमारी योजनाओं के जो हितग्राही हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिलना है लेकिन नहीं मिल पा रहा है, उन तक सरकार स्वयं पहुंचे और तमाम तरीके से सुनिश्चित करे कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों से लगातार हमारे पास इस प्रकार की आवश्यकताएं आती रही थी कि उनको वहां पे ये सर्विसेज चाहिए, यहाँ पे नया ब्रिज का निर्माण होना है, सड़क का निर्माण होना है। तो इन चीजों को भी मध्य प्रदेश की सरकार इंश्योर करने जा रही है और सभी क्षेत्रगत वर्गों तक किस प्रकार से मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये हमारे इस पूरे जन कल्याण जो पर्व है उसका उद्देश्य है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में इसी कारण से जनता का विश्वास नहीं हासिल कर पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जन कल्याण पर फोकस करके राजनीति कर रही, वहीं कांग्रेस पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो नकारात्मक तत्वों से भरी हुई है। और स्वाभाविक तौर पर जनता इस प्रकार के किसी भी विप्लव संतोषी तत्वों को स्वीकार नहीं करने जा रही है। और मध्य प्रदेश की जनता का यह विश्वास और उनकी एक जो दृढ़ आस्था मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। लेकिन एक बार कांग्रेस का भी एक ले लेते हैं, फिर एक उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रदीप जी थोड़ा समझना चाहेंगे, वो ये कह रहे हैं कि लंबे समय से हमारी सरकार बीजेपी की यहाँ पर है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे जब लंबे समय से बीजेपी की सरकार है तो क्या वो बीमारू रूप से ये जो काम है वो कर नहीं पा रहे हैं, जो आज आपको ये इल्जाम लगाना पड़ रहा है कि केवल प्रचार कर रहे हैं? आना जी 1 साल मध्य प्रदेश की सरकार को हो गया। मोहन यादव जी 1 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जहां तक इन्होंने जो गारंटी मध्य प्रदेश के लोगों को दी थी, एक गारंटी शुक्ला जी, एक गारंटी को बता दें कि एक गारंटी भी मोहन यादव जी की सरकार में पूरी हुई हो तो बता दें। 3000 रुपया लाडली बहना को मिला क्या इनकी गारंटी थी? किसानों को धान की खरीदी का 2700 रुपए देंगे, ये पूरा वादा हुआ क्या? 3100 रुपए धान खरीदी का था, 2700 रुपए गेहूं का था, 6000 रुपए सोयाबीन का था। किसानों से जो वादा किया था वो पूरा हुआ क्या? 600 रुपए गैस सिलेंडर का जो बहनों से वादा किया था वो पूरा हुआ क्या? युवाओं को रोजगार 2 लाख रोजगार देने की बात हुई थी हर साल, कितने युवाओं को रोजगार मिला? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो रट्टू तोते की तरह शुरुआत करते हैं कि हमें ये बोलना है, लेकिन एक गारंटी बता दे और एक उद्योग बता दे कि पूरे मध्य प्रदेश में 1 साल में कहीं कोई एक ईंट मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए रखी हो, तो एक कोई स्थान बता दे और एक डेट बता दे कि इस दिन यादव जी ने कोई शिलान्यास किसी उद्योग धंधे के लिए किया हो। ले लेते तो कुल मिला के जवाब ले लेते हैं आपका। प्रदीप जी बताइए, विज्ञापन की सरकार कह रहे हैं, इतने सारे उन्होंने गिनवा दिए, लाडली किसान, सोयाबीन सिलेंडर, रोजगार, उद्योग, ये तमाम काम आपने कितनी गारंटी दी थी, आज तक ये तमाम काम आपने पूरे नहीं कर पाए हैं। देखिए अहाना जी, गारंटियों को पूर्ण करने के लिए हमने कोई टाइमलाइन तो दी नहीं थी। 5 वर्षों का मैंडेट है। 5 वर्षों के अंतराल में हम जब चुनाव में दोबारा 5वें वर्ष में जाएंगे तो जनता के सामने एक एक अपनी जो मोदी जी की गारंटी है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 50 से ज्यादा गारंटियों को हमने पूर्ण किया। हम मानते हैं कि अभी लाडली बहनों की जो राशि है वो नहीं बढ़ाई गई, किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना है उसमें आवश्यकता है, तो इन चीजों पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी कटिबद्ध है, आने वाले वक्त में काम करेंगे। या कमलनाथ जी और मिस्टर बंटाधार की सरकार नहीं है जो कि किसानों से गिन करके 10 दिन में कर्ज माफी का वादा करे, 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा, और फिर सत्ता में आने के बाद 1-1.5 साल अपनी मलाई भरने में, अपने उद्योग और खजानों को संचालित करने में ही पूरी सरकार निकल जाए। कमिटमेंट मध्य प्रदेश में उद्योग लाने के लिए रहा। लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो हमारी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई है उसके माध्यम से आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में गए, वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, वहां पे जो उद्योगपति हैं, उनको कैसे मध्य प्रदेश आने के लिए आकर्षित किया जाए, वहां की टेक्नोलॉजीज को कैसे मध्य प्रदेश में ट्रांसफर किया जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश गए तो तकरीबन शिवम जी गारंटी में नहीं था ना, ऊपर वाले वो जो सवाल कर रहे हैं कि आपने गारंटी पूरी नहीं की, तो आप कह रहे हैं कि 5 साल के अंत तक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि शुरुआत में हो जाए। ये है आपका जवाब? देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक समय सीमा के तहत धीरे धीरे करके, जैसे हमने रोजगार का वादा किया था, प्रत्येक साल 1 लाख नौकरियां देंगे। वर्तमान वर्ष में हमने देखा कि लगभग 1 लाख तो ऊर्जा जो विभाग है उसमें ही नियुक्तियां निकली हैं, अन्य विभागों में भी निकल रही है। 1 लाख का नोटिफिकेशन अभी आया है, और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे करके तमाम क्षेत्रों में इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार ने बृहत्तर स्तर पर
तमाम अपने संकल्पों को पूर्ण करने की दिशा में बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और इन कदमों का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर विश्वास कर रही है। चाहे वह जैसे हमारे यहाँ उद्योग निवेश आकर्षित करने के लिए हमारे संकल्प पत्र में अलग से प्रावधान था, उस पर भी पूरी तरीके से खरा उतर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए हमने पूरा एक जो अपना रोड मैप दिखाया था, उस दिशा में हमने आगे बढ़ने का काम किया है। तो यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश को आगे ले जाकर के स्थापित करेंगे और उस कुशासन भरे कांग्रेस के शासनकाल को आज मध्य प्रदेश की जनता भूल चुकी है और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में यह जो नवोदित एक सूर्य है विकास का, वह आगे ही बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। एक बात आपसे देखिए प्रदीप जी, बात वो गलत नहीं कह रही हैं शिवम जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाहे जैसा मर्जी हम काम करें, जनता लंबे समय से हमारे पे विश्वास कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। जमीन स्तर पर देखा जाए जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती, विश्वास तो आखिरकार में बीजेपी पर ही करती है, तो काम तो वो लोग कर रहे हैं। तो आप क्यों कह देते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान प्रचार कर रहे हैं? आना जी, इनका अहंकार था कि हम काम करें या ना करें, जनता हमें वोट देगी। विजयपुर में मध्य प्रदेश की जनता ने मंत्री को हराया है, जहां पर मोहन यादव जी ने 14 सभाएं और रैली की थी और 1 लाख का अंतर हमने बुधनी में कम किया है। तो जनता ने भारतीय जनता पे विश्वास तो खत्म कर दिया, इसका प्रमाण है हमारे सामने। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हम बहुत मजबूत सरकार है, हमारे काम बहुत अच्छे हैं, तो बीना में ये क्यों निर्मला सप्रे से इस्तीफा देकर चुनाव नहीं करवा रहे? क्योंकि मोहन यादव जी जानते हैं कि बीना में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और इनको अभियान चलाना चाहिए। तो आप उनको निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने उनको निष्कासित क्यों नहीं किया? आपके भीतर अपना नैतिक साहस और सामर्थ्य है। एक एक करके बोलिए ना, डिबेट हो रही है, ओवरलैप हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा जनता को आप क्या कह रहे हैं, दोनों के मुद्दे नहीं समझ आएंगे। पहले प्रदीप जी खत्म कर लें, आप तब बोल दीजिएगा शिवम जी। आना जी, इनको अभियान चलाना चाहिए किसान को खाद देने का, इनको अभियान चलाना चाहिए दलितों को सुरक्षा देने का, आदिवासियों को सुरक्षा देने का, इनको अभियान चलाना चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत आबरू जो आज लूटी जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, हर दिन 18 बच्चियों के साथ, माओ के साथ, बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, उनको सुरक्षा मिले, उसके लिए इनको अभियान चलाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म हो चुकी है कि वो एक बात कह देती है कि हमें 20 साल से जनता मौका दे रही है, तो मौका दे रही है। बहन बेटी की इज्जत का सवाल जब आज हमारे सामने यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से निकल जाती है कह के कि हमें तो मध्य प्रदेश की जनता वोट दे रही है। किसान जब खाद के लिए संघर्ष करे, कांग्रेस इसकी आवाज उठाए, तो भाजपा कह देती है कि नहीं, किसान तो हमें वोट दे रहा है, इसलिए हम उन्हें खाद दें या नहीं दें। तो सर वो गलत तो नहीं कह रहे हैं, बात तो सही है, जनता तो उन्हें ही वोट दे रही है। आप बेशक मार्जिन खत्म कर दे, मार्जिन आप कम कर दे, पर उसका निष्कर्ष क्या सर? 1 नंबर से भी अगर रह जाए तो फर्स्ट वाला तो फर्स्ट ही आएगा ना, सेकंड वाला तो पीछे ही रहेगा ना। जनता ने इनके अहंकार को, इनको धोखे को समझ लिया है। विजयपुर में इनको सबक सिखाया है, बुधनी में इनको सबक सिखाया है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी। ठीक, शिवम जी आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए आना जी, 2 उपचुनावों में अगर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, एक जगह हम हार गए, एक जगह हमारी हार का मार्जिन कम हो गया, तो कांग्रेस को उसमें जनता का संदेश और सबक नजर आ रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी 58 से ज्यादा चुनाव अपने नेतृत्व में हार चुके हैं, उनको जनता की ओर से कोई सिग्नल और सबक नहीं मिल रहा है। वो तो अभी भी विश्व प्रसिद्ध, विश्वख्यात, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं कांग्रेस के चरण चुंबकों के लिए। तो यह चीजें देश की जनता जानती है कि किस मानसिकता के साथ काम करती है। जनता हमको भी आईना दिखाती है, जब भी हमारे अंदर कोई गलती होगी, हम संगठनात्मक तौर पर जितनी आवश्यकता, जितनी मेहनत की जरूरत होगी, उसको जमीन पर नहीं करेंगे। तो जनता ने सदैव ही भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं प्रिकॉशियस करने का काम किया है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा पराजयों के बाद भी उसको अपने लिए कोई संदेश न लेकर के सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में तमाम चीजों को देखने का काम कर रही है, तो निकट भविष्य में भी कांग्रेस की वापसी की कोई भी गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती है। और जो सबसे बृहत्तर और महत्वपूर्ण विषय भी वर्तमान परिदृश्य में है, मध्य प्रदेश की सरकार जहां एक और विकासवादी राजनीति को लेकर के आगे बढ़ रही है, जहां मध्य प्रदेश की जनता उसके प्राथमिकता में, सबसे वरीयता में सबसे ऊपर है, वहीं कांग्रेस पार्टी आप देखिए अपने संगठनात्मक स्तर पर जीतू पटवारी को, इनको तमाम सीनियर नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह जी, गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, इन सभी ने एक तय रणनीति के तहत असहयोग का पूरा एक माहौल बनाया हुआ है। और इसके साथ ही साथ उमंग सिंगार जी का आप देख लीजिए, वो जीतू पटवारी को किस स्तर तक लगातार जाकर के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यह तमाम चीजें कांग्रेस की आपसी सिर्फ पटव्वल और गुटबाजी से निकलने के लिए या मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर आरोप लगाने की इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। और इन षड्यंत्रों को जमीन पे धराशायी करने का काम मध्य प्रदेश की जनता करती है, एक नहीं अनेक बार करती है। और मध्य प्रदेश की जनता के इसी आशीर्वाद और प्यार के बलबूते भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार आने वाले निकट वक्त में भी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी जन कल्याण की इस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेगी।
बिल्कुल, हमारे साथ हमारी वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। एक उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। भावना, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानना ये चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जो भी सरकार में अगर रहता है, अगर वो प्रचार कर दे अपने काम का, तो जो भी विपक्ष हो, चाहे वो विपक्ष में बीजेपी बैठी हो चाहे कांग्रेस बैठी हो, वो यही कहते हैं सिर्फ प्रचार कर रहे, काम नहीं कर रहे। अन्य भी जो राज्य हैं वहां पर भी ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, ये तो बहुत सी स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी भी सरकार रहेगी वो अपने कार्यक्रमों का प्रचार तो हाँ, करेगी ही। बिल्कुल। और उसके लिए अलग से बकायदा एक फंड भी होता है, बजट में भी जारी किया जाता है कि ये प्रचार प्रसार पर पब्लिसिटी के लिए किया जाएगा। लेकिन एक खास गौर करने वाली बात हमको यहाँ देखनी होगी। पहले भी विकास रथ यात्रा निकलती थी, आरोप यात्रा निकलती थी, कई तरह की चीजें होती थी। पर सरकार में रहते समय वहां की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे सीधे जनता तक ले जाने के लिए एक जमीनी रूप से जो प्रयास हो रहा है वो एक सराहनीय है। क्योंकि चुनाव के समय में ये गतिविधियां बहुत देखी जाती थी कि जनता तक पहुंचा जाए, और जैसे ही चुनाव हो जाते फिर 5 साल का गैप हो जाता था। हाँ। तो वो दूरी कम की जा रही है एक तरह से। और जहां तक पक्ष और विपक्ष की बात है, तो लगता है कि शायद से अब राजनीति में ये कोई बातें हम कहेंगे कि एक्सेप्शन नहीं रह गया है, अपवाद नहीं रह गया है। इस तरह के दौर चलते ही आएंगे, आरोप प्रत्यारोप के। और यकीनन अभी जो लेकिन विपक्ष क्या है, इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद बीजेपी को जरूरत है प्रचार करने की? क्योंकि पूरा राज्य कितने सालों से उनके अंडर ही है। अब तो उन्हें कहना चाहिए हमने इस राज्य को सबसे आगे पहुंचा दिया, अभी अंडर डेवलपमेंट फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, सब कुछ हमारे पास है, कोई यहाँ पर कानून व्यवस्थाएं की दिक्कत नहीं है, कोई बच्चे परेशान नहीं है, किसी राशि को यहाँ पर ऐसा नहीं है जो होल्ड पर पड़ी हो। नहीं, देखिए, दिक्कतें तो अभी भी है, लेकिन अभी जो पर्पस है जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा हाँ। है, इसके पीछे उनका जो पार्टी का पर्पस है, मैं पार्टी का पर्पस बता रही हूँ। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हर बार जो भी सरकार होती है, फेल कहाँ होती है? इम्प्लीमेंटेशन में। निचले स्तर पे जो आदमी है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ पे भूमिका शुरू होती है प्रशासन की। तो कई ऐसे मामले हैं जहां पे हमने भी देखा है अच्छी योजनाएं हैं, फेल हो जाती, वो भले किसी के भी शासनकाल की रही हो। राजीव जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने भी कहा था कि 1 रुपया जब चलता है तो नीचे आते आते वो बहुत कम हो जाता है। तो ये हर युग में होता आया है, किसी की भी सरकार रही हो। तो प्रशासन के स्तर पर मुस्तैदी होने की जरूरत निसंकोच बहुत ज्यादा है। महिलाओं के ऊपर भी जो केसेस है, एनसीआरबी के भी जो डाटा है, उसमें भी मध्य प्रदेश के लिए बहुत संतोषजनक नहीं है। हाँ। तो चीजें तो जमीनी स्तर पर करने की जरूरत बहुत है। यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि सारा श्रेय हो गया और ऑल इज वेल वाली बात जो कहेंगे वो है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। कई सारी अभी भी चुनौती है। हाँ। और जो दिक्कतें हैं वह तो है जमीनी स्तर पर जो जनता को है। बिल्कुल। प्रदीप जी, आप भी यहाँ पर आप भी कुछ कह रहे थे। तक हमारे भाजपा के साथी ने जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से गुटबाजी है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी के चहेते होते थे भूपेंद्र सिंह जी, वो खुले समारोह में कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से चल के आए मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा। स्पष्ट गुटबाजी दिख रही है, क्योंकि मोहन यादव जी ने निर्मला सप्रे जी को बिना शिवराज जी के बताए ज्वाइन कराया। उन दोनों की लड़ाई के कारण बीना और खुरे की जनता परेशान हो रही है। और किस तरीके से 3,500 करोड़ के फंड में से 2600 करोड़ का फंड उज्जैन के लिए चला गया। विजय वर्गीय जी खुल के नाराज हो गए कैबिनेट में, प्रहलाद पटेल जी खुलकर नाराज होगा कि एक तरफ आप अपने जिले में इतना ज्यादा फंड क्यों ले जा रहे हैं। तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी है और सरकार में भी है। जिस तरीके से गुटबाजी आज भाजपा में है, आप कांग्रेस की बात करते हैं, सबसे पहले तो अपने घर की जो गुटबाजी है उसको दूर कर लीजिए। और मोहन यादव जी ने 1 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया है। आज गीता पाठ पढ़वा रहे हैं, अच्छी बात है, गीता पाठ तो पूरे हिंदू धर्म के लोग पढ़ते हैं, पूरा देश और दुनिया पढ़ता है। लेकिन गीता से मोहन यादव जी सीख क्या रहे हैं? श्री कृष्ण ने तो द्रौपदी जी का जो चीरहरण हो रहा था उसकी रक्षा की थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बहन बेटियों का चीरहरण रोकने का काम कौन करेगा? मोहन यादव जी, आप मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरा प्रदेश कलंकित हो रहा है। मध्य प्रदेश बहन बेटियों के लिए नरक प्रदेश मोहन यादव जी की सरकार में बन चुका है। आना जी। शिवम जी, एक क्लोजिंग रिमार्क, देखिए समय बहुत कम है, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बेशक जितना मर्जी प्रचार कर लीजिए, आज भी लोग वहां पर दुखी हैं, आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है। या फिर आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में जिस तरह से पिछले दिनों में, माफ कीजिएगा, जीतू पटवारी ने भी इल्जाम लगाया कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्थाएं ठीक नहीं है।
देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि जीतू पटवारी जी स्वयं एक दलित महिला में चाशनी और रस ढूंढने का काम करते हो। उनके मुंह से महिलाओं की सुरक्षा की बातें शोभा नहीं देती। जिस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के ऊपर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संगीन आरोप लगे हों और उनको पुरस्कृत किया आरोप गया हो है। इस प्रकार आप के इसे पदों पर देखिए, बिठा आप करके, देखिए नहीं, पर्सनल मत जाइए, वो सिर्फ आरोप है। आरोप सर बीजेपी पार्टी के नेताओं पर भी बहुत नहीं है। तो आरोप देखिए, तो उस आरोप पर और तो वो भी बहुत बोल संगीन सकते हैं आरोप ना। उनकी अपनी आप मतलब धर्मपत्नी आप ने लगाए सिर्फ हो। ये एक बताइए ना महिला कि ने नहीं, कानून दो व्यवस्था दो देखी जाए महिलाओं तो ने सुसाइड की फिलहाल हो, तो इनके कम है ना, नेता बीजेपी के प्रतिपक्ष भी ऐसा उपनेता कोई नेता प्रतिपक्ष में छूटा से नहीं है या जिस लोग पर नहीं। महिलाओं के आरोप ना लगे हो। तो आप अभी वो आरोप है, हाँ सिद्ध ना, होंगे तब की बात करेंगे। लेकिन आप ये बताइए ना, कानून व्यवस्थाओं पे अगर वो कह रहे हैं तो क्या सिर्फ प्रचार हो रहा है, इस पे रही है? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए अभी जो रिपोर्ट आई है क्राइम रिसर्च ब्यूरो की, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में तकरीबन 7% की गिरावट विगत एक साल में देखी गई है। ये अपने आप में स्थापित करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया है और मध्य प्रदेश एक सुनहरे और उभरते हुए मध्य प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी के नारोपों को जमीनी सच्चाई के साथ बहुत दूरी है और यही कारण है कि प्रदेश की जनता भी नारोपों को इनके द्वारा जो हवा में लगाया जा रहा है उनको स्वीकार कर पाने की मनोदशा में नहीं है। एक आपसे भी भावना, आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी क्योंकि समय की देखिए कमी रह रही है और आप बहुत लेट भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो जानना चाहेंगे आपसे, क्या प्रचार करना इतना जरूरी हो जाता है? ऐसा नहीं है कि जनता ही वहां पर इतना सुगम माहौल हो जाए कि जनता ही प्रचार करने लगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या पार्टी का प्रचार करना बेहद जरूरी है? देखिए, जहां तक पार्टी के प्रचार की बात है तो यहाँ पे कहना है कि सरकार अपनी योजनाओं के लिए कर रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया की जब से शुरुआत हुई है तो दोनों ही पार्टियों के द्वारा हमारे यहाँ पे एक तरह का प्रचार कहेंगे कि एक बहुत ही जरूरी रस्म बन गया है। वो चाहे बीजेपी का शासनकाल हो या कांग्रेस का हो या दूसरे प्रदेशों में भी आप देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, प्रचार उतनी ही तेजी से किया गया, मध्य प्रदेश में भी। और बावजूद इसके कि सभी प्रदेशों में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी की और कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। प्रचार में आप बहुत पैसा लगा रहे हैं, रेवड़ी कल्चर बहुत एक हो चुका है जिसमें हर कोई क्रिटिसाइज करता है लेकिन उसका एक हिस्सा बन जाता है। हाँ। तो यकीनन यहाँ पे आत्मावलोकन करने की जरूरत है सरकार को भी। आप क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? आत्ममंथन करने की जरूरत है। हालांकि आपने इल्जाम तो बहुत लगा दिए कि काम नहीं हो रहा है, प्रचार बहुत हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं उन्होंने एक बात को सोच लिया है कि अगर जनता आरोप लगा रही है, जनता में अत्याचार हो रहा है, किसान परेशान है, बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, युवाओं के रोजगार का सवाल है, और ये आंकड़े मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। ये आंकड़े आम जनता के हैं, जो वीडियो आते हैं, जो खबरें आती हैं, वो मीडिया चैनल्स के थ्रू, अखबार के थ्रू आती है। उन आंकड़ों को भी झुठला देती है भारतीय जनता पार्टी। बड़ा झूठ इनको बचपन से सिखाया जाता है कि जो जनता परेशान है उसको आप लोग दिखाते हैं, उसको भी ये लोग झुठला देते हैं। उसमें भी ये कहते हैं ये कांग्रेस की साजिश है। तो बड़ी ही दयनीय स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और इस डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर बात, सवाल फिर से यही आ जाता है, क्या सच में प्रचार करना इतना जरूरी हो जाता है? क्या सच में यहाँ पर जनता जिस हिसाब से जी रही है, क्या ये अंत में जो जवाब पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कि आखिरकार हम ही यहाँ पर फेस है, सरकार तो जनता हमारे पे विश्वास करती है, सरकार तो हमारी ही बनाती है। खैर, एक साल तो बेमिसाल रहा है, देखना ये होगा कि आगे आने वाले साल कितने सुगम रहते हैं। क्या जो वादे किए गए हैं, जिस तरह से शिवम ने कहा, जो वादे किए गए हैं वो 5 साल में पूरे हो जाएंगे? जरूर अगले चुनाव में तय करेगी या इस तरह से ही सब कुछ चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एशियन न्यूज लगातार देखते रहिए।